हेलो फ्रेंड्स। आजकल पेरेंट्स का बहुत सी पेरेंट्स जिनके स्टूडेंट्स या जिनके जो लड़का है लड़की है, दे आर इन आईटी फील्ड। मतलब जैसे बीसीए कर रहा है, बीसीएस कर रहा है, एमसीए, इंजीनियरिंग, डिप्लोमा, बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आपके जो लड़का हो लड़की हो पढ़ रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, कि हाउ टू गेट अ जॉब। सबके लिए प्रॉब्लम क्या है, कि सबका जो सवाल है कि सर हमारे जो अ, मेरा लड़का है लड़की है, उसे आईटी में जॉब लगने के लिए कुछ ऐसा कुछ बताओ फार्मूला कि जिसका पैकेज, जिससे उसका पैकेज, हाई सैलरी पैकेज उसको मिले। तो हाई सैलरी पैकेज का जो मतलब है, तो आजकल रेंज देखो, 3 लाख पर एनम या 6 लाख पर एनम, ये कोई हाई सैलरी पैकेज नहीं है। अगर आपके लड़का या लड़की को अबव 10 लाख का पैकेज, 10 लाख या 10 लाख के अबव का पैकेज मिलता है, देन इट इज कॉल्ड एज हाई सैलरी पैकेज। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें बताने जा रहे हैं। सो यूअर स्टूडेंट्स और यूअर कैंडिडेट्स और आपका जो लड़का हो लड़की हो, उसे अगर आफ्टर 12th से ही आप कुछ बेसिक फार्मूले सिखाओगे, कुछ चीजें बेसिक्स ऑफ द आईटी, नॉन आईटी, मैनेजमेंट स्किल्स, ये ऐसी चीजें सिखाओगे, तो वो परफेक्ट एक अच्छा इंजीनियर बनेगा और उसे हाई सैलरी का पैकेज मिलने वाला ही है। तो ये समझने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा? अगर आपका लड़का लड़की फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो वहाँ पे वो देखना है कि अभी वो कहाँ पे है और उसे क्या करना जरूरी है। तो हमने एक बहुत अच्छा रोड मैप बनाया है, जिससे आफ्टर 12th आपका जो भी लड़का हो लड़की हो या कैंडिडेट हो या स्टूडेंट है कोई इंस्टीट्यूट का, तो वो क्या कर रहा है फिलहाल, एंड नाउ व्हाट एग्जैक्टली उसे क्या मिलना चाहिए या फिर उसने क्या करना चाहिए। सो दैट इज द मेन थिंग। नाउ वी स्टार्ट। दैट इज अ हाई सैलरी आईटी जॉब्स, दैट इज अ प्लस मैनेजमेंट रोड मैप आफ्टर 12th। यानी अगर आप दो चीजें मिक्स करते हो, एक तो है टेक्निकल स्किल और दूसरा है दैट इज अ मैनेजमेंट स्किल, अगर ये दोनों स्किल आपके एजुकेशन में ही आप इन्वॉल्व करते हो, then and then only there are the chances to get the good salary, high salary package jobs। तो वो कैसा करना है, क्या करना है, वो हम 6 मंथ के टोटल स्टेप बनाए हमने। तो पहला है दैट इज अ फाउंडेशन। इसके अंदर 1 मंथ से लेकर 6 मंथ तक का जो टाइम है आपका आफ्टर 12th, यानी आपका फर्स्ट सेमेस्टर शुरू हो गया, तो उसमें क्या क्या चाहिए? दैट इज अ स्ट्रॉन्ग आईटी बेसिक्स, मतलब सी, सी प्लस प्लस, जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो आपके फंडामेंटल, जैसे कंप्यूटर क्या है, रैम क्या है, प्रोसेसर क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, ये सब आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। प्लस प्रोफेशनल माइंडसेट एंड टेक्निकल स्किल में देखो क्या क्या आना चाहिए। तो दैट इज अ कंप्यूटर फंडामेंटल्स। तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स आपको आ गया, दैट इज रैम, हार्ड डिस्क, प्रोसेसर, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है या जो भी एप्लीकेशंस है जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब प्रॉपरली अप्लाई करने आना चाहिए। एच टी एम एल, सी एस एस, बेसिक प्रोग्रामिंग के लॉजिक डेवलप करने आना चाहिए। कम से कम आपको पाइथन, अगर आपको सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो पाइथन, एंड सी प्लस प्लस। तो मैनेजमेंट स्किल में क्या आना चाहिए? तो कम्युनिकेशन स्किल। तो एक तो देखो इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग आना मतलब स्टार्ट करना है आपको अच्छी तरह। लर्निंग टाइम मैनेजमेंट, यू हैव टू नो व्हाट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो जो ग्राफ है टाइम मैनेजमेंट का वो आपको मालूम चाहिए। प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग, जैसे ईमेल राइटिंग होता है तो उसमें प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग का कंसेप्ट है। प्रेजेंटेशन स्किल्स, हर स्टूडेंट को उसने जो कुछ भी सीखा या जो कुछ भी बनाया, उसे 4 ऑडियंस के सामने उसे प्रेजेंट करना आना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज अ थिंग है। सो यू शुड बी द गुड प्रेजेंटर। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपका अच्छा होना चाहिए। बेसिक बिजनेस अवेयरनेस, आजकल मार्केट में कौन से बिजनेस है, क्या है बिजनेस का लॉजिक, कस्टमर शब्द क्या है, लीड शब्द क्या है, एसओपी क्या है, तो ऐसे यू हैव टू नो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी बिजनेस। पर्सनल ग्रूमिंग एंड एटिकेट्स, आपका जो भी रहने सहने का ढंग है, कपड़ों का ड्रेसिंग है, एंड देन एटिकेट्स। तो ये सभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आना चाहिए। नाउ यूर सेकंड सेमेस्टर गेट स्टार्ट इन दैट, आपको कोर प्रोग्रामिंग प्लस बिजनेस के बेसिक्स मालूम चाहिए। तो कोर प्रोग्रामिंग में हमने कहा पाइथन है,
डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में आना ही चाहिए। उसके बेसिक्स तो आनी चाहिए। एसक्यूएल फंडामेंटल्स है या फिर डेटाबेस के फंडामेंटल्स है, जैसे डीबीएमएस है, आरडीबीएमएस है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, ये सभी आपको आना चाहिए। एसक्यूएल में आपको दैट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज में क्रिएट टेबल, अपडेट टेबल, इंसर्ट, अब सेलेक्ट, डिलीट, रिकॉर्ड, ये छोटी छोटी क्यूरीज आनी चाहिए। देन जावा प्रोग्रामिंग या जावास्क्रिप्ट, तो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, जावास्क्रिप्ट अलग है। तो दैट इज जावा प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये आपको आना चाहिए। दैट इज अ क्लास, ऑब्जेक्ट, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। और इसी टाइम पे जब अगर आप गिटहब थोड़ा थोड़ा सीख रहे हो, सो दैट इज अ गिटहब, गिट या गिटहब। देन डिबगिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजमेंट स्किल में क्या आना चाहिए? दैट इज अ बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस क्या होता है, टीम वर्क क्या होता है। तो आपको अकेले काम करना तो बहुत अच्छा लगता है, बट बेस्ट वे दैट यू शुड बी द गुड टीम वर्क आपको करना आना चाहिए। कोलैबोरेशन आपका कैसा है, बाकी लोगों के साथ आप कैसे बिहेव करते हो, लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये चीजें आपको सेकंड सेमेस्टर तक आनी चाहिए। मिनी प्रोजेक्ट अगर आप करते हो यहाँ पे पाइथन का तो और अच्छा है, ग्रुप में करते हो तो और अच्छा है, डेटाबेस डिजाइनिंग के साथ करते हो तो और अच्छा है। आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो गया है। थर्ड सेमेस्टर में कुछ स्पेशलाइजेशन आनी चाहिए और इंडस्ट्री एक्सपोजर भी आपको मिलना चाहिए। तो जैसे फुल स्टैक डेवलपमेंट है, जावा है, पाइथन है, आजकल मार्केट में क्या चल रहा है, तो पाइथन है, जावा है, जिसका फुल फुल स्टैक चल रहा है, मीन है, मन स्टैक है। डेटा एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए। डेटा एनालिटिक्स यानी डेटा लेना है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को प्रोसेस करना है। उसके लिए आप चाहे आप लैंग्वेज यूज करो पाइथन। एआई, एआई या मशीन लर्निंग, एआई का यूज करने आना चाहिए। तो दैट इज अ क्लाउड एंड डेवऑप्स। तो ये सभी जनी आपका अगर प्रोजेक्ट वेब बेस्ड करते हो तो आपको क्लाउड पे डिप्लॉय करने आना चाहिए। और ये सब करने के साथ आपको डेवऑप्स थोड़ा थोड़ा मालूम चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इज इन टेक्निकल स्किल, डिजांगो, स्प्रिंग बूट, रिएक्ट, यानी आपको फ्रंट एंड, सर्वर और बैकएंड, ये सभी चीजें विथ CRUD ऑपरेशन आनी चाहिए। उसके एपीआईज एंड बैकएंड कंसेप्ट आपको मालूम चाहिए। एडवांस एसक्यूएल, सबसे अच्छा होता है अगर आप यहाँ पे लिनक्स सीख लो। लिनक्स क्या है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे कमांड्स भी होते हैं, आजकल जीयूआई के साथ भी आ रही है। और अगर आप सर्वर बेसिक्स मतलब लिनक्स यूज करके आप सर्वर पे कैसे इंस्टॉल करना है, तो ये सभी चीजें टेक्निकल स्किल में आते हैं आपके थर्ड सेमेस्टर में। मैनेजमेंट स्किल में आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बेसिक आना चाहिए। अजाइल या स्क्रम पे आपको काम करने आना चाहिए। क्लाइंट कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, क्लाइंट के साथ बात कैसे करते हैं, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग आपको आना चाहिए। आपका फोर्थ सेमेस्टर शुरू हो गया है जिसमें लाइव इंडस्ट्री प्रोजेक्ट, सिस्टम डिजाइन बेसिक्स, AWS, अजूर, ऐसी चीजें आपको मालूम चाहिए। और पैरेलल जैसे लीडरशिप मैनेजमेंट के स्किल में क्या है, टीम में लीडरशिप आपको करने आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने आना चाहिए इन द प्रोजेक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, यानी कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ झगड़ा हो रहा है या कुछ कंट्रोवर्सी हो रही है, क्लाइंट हैंडलिंग, कॉस्ट एंड टाइम एस्टिमेट्स, एस्टिमेशन, पूरा टाइम हर एक प्रोजेक्ट के लिए कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट कितना लगेगी, ये आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। रिज्यूम बिल्डिंग, यहाँ पे आपने क्या बनाया फोर्थ सेमेस्टर में, आपने एक अच्छा रिज्यूम बनाया, लिंक्डइन प्रोफाइल आपने अपडेट किया है, और मॉक इंटरव्यू देना आपने शुरू कर दिया है, जिससे आपका एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो शुरू हो जाएगा बनना, और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर में एंटर करते हो, तो दैट इज एडवांस डेटा स्ट्रक्चर है। तो जैसे लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये आपने देखा डेटा स्ट्रक्चर में। बट ये अगर आप जावा के साथ करते हो, पाइथन के साथ कर सकते हो, देन दैट इज अ एडवांस डेटा स्ट्रक्चर। देन माइक्रो सर्विसेज, एडवांस क्लाउड एंड डेवऑप्स, एंड देन सिक्योरिटी। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्किल में बिजनेस स्ट्रेटेजी कैसे होती है, सिस्टम डिजाइन क्या होता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट बेसिक्स क्या होता है, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज का आपको मालूम चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड नेगोशिएशन स्किल आपके डेवलप होनी चाहिए, सीनियर लेवल थिंकिंग होनी चाहिए, जिससे आपका आउटकम मतलब ये इसका आउटकम है, that is, इससे आपका सीनियर लेवल थिंकिंग बढ़ेगा, रेडी फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज।
आपने 6 सेमेस्टर में एंट्री कर दी है। तो जैसे जहाँ पे क्रैक हाई सैलरी पैकेजेस 10 to 30 lakhs, system design interviews, then competitive codings, open source contribution, एडवांस प्रोजेक्ट आप बना सकते हो। मैनेजमेंट स्किल में यहाँ पे पीपल मैनेजमेंट, देन डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, और इंटरव्यू HR प्लस, दैट इज अ मैनेजरियल राउंड्स, ये आपको हैंडल करने आना चाहिए। करियर पाथ क्या है? जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बनोगे, आगे हाई पैकेजेस, डेटा साइंटिस्ट बनोगे, AI इंजीनियर बनोगे, क्लाउड आर्किटेक्ट बनोगे, प्रोडक्ट मैनेजमेंट मैनेजर बनोगे, टेक एंटरप्रेन्योर बनोगे। सो ये आउटकम है हाई पेइंग जॉब रेडीनेस, लीडरशिप प्लस टेक्निकल एज। और कुछ थोड़े एडवांस, अगर आप और भी कुछ करते हो तो टेक्निकल स्किल डेली, आपको कुछ ना कुछ तो टेक्निकल स्किल डेली अपडेट करना है, लर्न करना है। बिल्ड प्रोजेक्ट्स एवरी 6 मंथ्स, या कुछ आपको इंटर्नशिप ज्वाइन करनी है, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तीसरा है दैट इज इम्प्रूव इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश कम्युनिकेशन, दैट इज continuously do internship for every year, and then focus on the problem solving, not certificate collection. So ये बेसिकली पूरा रोड मैप है। अगर आप धीरे धीरे, आप पूरा 6 सेमेस्टर तक अगर आप इस पे काम करते हो, then you get the good salary, that is a high salary job in the IT. So there are basically, it is a combination of two things. One is that is a technical skill, and second is the your management skill. So if you are the good learner, good student of both things, then after your graduation and after your internship completion, you get the high salary jobs. Thank you, friends. So if you want to do all things, visit our center at Deccan, Pune. Thank you.